आगे हम बात करेंगे सेंसरी इवैल्यूएशन प्लान की, कि कोई भी स्टडी प्लान आउट करनी है उसमें क्या क्या डूज और डोंट्स हैं और किस तरीके से उसकी प्लानिंग को हमने परफॉर्म करना है सेंसरी इवैल्यूएशन एनालिसिस करने से पहले। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने प्रोजेक्ट में क्या परफॉर्म करना है, किस पैरामीटर को हमने सेंसरी इवैल्यूएशन के थ्रू उसकी इवैल्यूएशन करनी है और कैसे उसको फर्दर इंफॉर्मेशन को किस पर्पस के लिए हमने प्रोसेस करना है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज को आपने टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई फूड कमोडिटी है, कोई हार्ड फूड आइटम है, कोई लिक्विड बेवरेज है, ठीक है, या व्हाटसएवर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसको हमने जिसका सेंसरी एनालिसिस करना है। ठीक है, हमने अपना टारगेट, हमने अपना प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही तमाम पैरामीटर्स को हम जो है वो मैनेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद सैंपल्स की स्क्रीनिंग करनी है। सैंपल स्क्रीनिंग में तमाम पैरामीटर्स आ जाते हैं कि उस सैंपल को हमने प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, फॉर सेंसरी वैल्यूएशन, उसकी तमाम अकॉर्डिंगली जितने भी मैकेनिज्म हैं उसको रेडी रेडी टू सर्व बनाने के लिए, कि मतलब हम उस प्रोडक्ट को मतलब क्योंकि सेंसस के थ्रू गुजारेंगे तो डेफिनेटली हमने उसको देखना है कि आइदर दैट प्रोडक्ट इज अ फूड कमोडिटी और सम नॉन फूड आइटम्स, इसमें स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ना हो कि जो परफॉर्म कर रहा है सेंसरी एनालिसिस उसकी सेहत को कोई नुकसान ना हो जाए इस चीज़ से, ये वाली स्क्रीनिंग भी इसी स्क्रीनिंग के अंदर शामिल होगी। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट मेथड एंड पैनल। टेस्ट मेथड कौन सा होगा, आगे हम टेस्ट मेथड्स की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद पैनल सिलेक्शन में फिर पैनल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या क्या एक्सपर्टीज होंगी, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर टेस्ट को कंडक्ट करना है, किस मेथड के थ्रू कंडक्ट करना है, उसकी बाद इसमें आएगी फिर जो हमारे पास डाटा आया है रिपोर्टिंग शीट के ऊपर उसको हमने प्रोसेस करना है, उसका एनालिसिस करना है कि एक सैंपल का दूसरे सैंपल से क्या डिफरेंस है, किस बेस पे डिफरेंस है, क्या क्या पैरामीटर्स, किन पैरामीटर्स में डिफरेंस है। उसके बाद उन डाटा को हमने रिपोर्ट करना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई करेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल बात करना में टेस्ट ट्रायल केस में प्रोड्यूस करना पड़ते हैं या व्हाटसएवर, उसको अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोसेस करना है। ठीक है, अब हम सेंसरी पैनल रूम की तरफ आते हैं कि सेंसरी पैनल ने जो वर्किंग परफॉर्म करनी है उनका रूम कैसा होना चाहिए, रूम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वहाँ पे लाइटिंग की क्या कंडीशन होगी, वहाँ पे सिटिंग का क्या होगा, वहाँ पे बूथ्स कैसे बने होंगे। ठीक है, सो बेसिकली सेंसरी पैनल रूम विद द कंट्रोल्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पे 40 ± 5% के करीब होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे वर्कर्स या सेंसरी पैनलिस्ट कन्वीनियंटली सेंसरी वैल्यूएशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो बूथ्स आर वाइडली यूज्ड टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट प्रिवेंट्स panelists from being distracted and interacting with other panelists unbiased evaluation। ठीक है, अनबायस्ड वैल्यूएशन करनी है उसके लिए प्रॉपर बूथ बने हों, ऐसे नहीं है कि एक पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट की तरफ देख के आगे फर्दर बता रहा है कि उसके क्या एक्सप्रेशंस हैं, उसके सेंसेस के क्या एक्सप्रेशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे फिर वो बायस्ड टेस्टिंग आ जाती है। ठीक है, सो प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस हो, प्रॉपर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, कंफर्टेबल सिटिंग हो। ठीक है, ये तमाम बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे सेंसरी वैल्यूएशन पैनलिस्ट हमने सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से अफराद, उनकी क्या कॉम्पिटेंसी होगी। ठीक है, वो कैसे सेंसरी वैल्यूएशन कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ बुनियादी रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं जिसमें नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग हैबिट। ठीक है, फिर उसके बाद एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट एंड डिस्क्राइब प्रोडक्ट, अब उसको इतनी सेंस हो कि वो चीज़ों को डिस्क्राइब कर सके, उसकी रिपोर्टिंग स्किल्स हों। इसके अलावा चीज़ों को स्मेल, टेस्ट और विजन, हियरिंग, उसका टेक्सचर चेक करने के बाद उनको डिस्क्राइब करने के अहल हो। ठीक है, उसको टेस्ट और फ्लेवर में फ़र्क पता हो, उसको स्मेल और साउंड में फ़र्क पता हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी एंड प्रॉम्प्टनेस, मतलब वो उस मकसद के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए उस टाइम पे अवेलेबल हो और वो जल्द से जल्द टेस्ट को कंडक्ट करके उसको रिपोर्ट करे। ठीक है,
क्यूरियोसिटी, अंदर से एक अर्ज हो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज रिलीजियस, मॉरल, पॉलिटिकल बिलीफ्स, इन सभी चीज़ों से वो मुबर्रा हो, ठीक है। उसके बाद मैरिटल, इनकम स्टेटस, एजुकेशनल लेवल, टीवी व्यूइंग हैबिट्स, हेल्थ स्टेटस, ये तमाम कुछ सोशल नॉर्म्स हैं जो कि उस पर्सन की सेंसरी एनालिटिकल स्किल्स को डायरेक्ट वे में जो है वो उनके साथ इसका इंटरेक्शन होता है। सो इसी बेस पे सारी चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। हाउएवर वो इन सभी सोशल नॉर्म से वो मुबर्रा हो, मतलब इनमें से कोई भी चीज़ उसके इस टेस्ट के ऊपर वो हावी ना हो जिस पे इस पे वो बायस्ड रिपोर्टिंग करे, ठीक है। ओके अब बाज का जो कंपनियां आपने देखा होगा कि अच्छी कंपनियां हैं, उनके लेबल के ऊपर टोल फ्री नंबर दिया गया होता है, या नाता ऐसे करके लिखा होता है टोल फ्री नंबर, या कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। वो बेसिकली क्या मकसद होता है उसका कि कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट वो खिला रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, वो चाहते हैं कि कंज्यूमर हमें अपना रिस्पॉन्स बताए, इस चीज़ को खा के हमें बताए कि इसमें चीनी कैसी है, इसका नमक कैसा है, या इसमें मतलब इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर प्रोफाइल कैसा है, इसकी स्मेल कैसी है, तमाम सेंसरी एट्रीब्यूट्स हमें बताए ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली स्टडी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में लेके आए और उसी बेस पे हम इम्प्रूवमेंट लेके आए इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से फिर कंज्यूमर पैनल बनाए जाते हैं। कंज्यूमर पैनल कैसे बनाए जाते हैं, बाज़ आपने देखा होगा कि कंपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो कंज्यूमर से वो सेंसरी वैल्यूएशन करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल बांटते हैं ताकि उन्हें पता चले कि प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर्स के फीडबैक को वो अपने पास महफूज रखते हैं, उसी बेस पे फिर फर्दर स्टडीज को प्लान करते हैं, ठीक है। अब इसमें कई चीजें आ जाती हैं कि कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है इन पैनल्स की, कंज्यूमर पैनल्स की, और कुछ नेगेटिव चीजें सामने आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर बाज़ का बायस्ड चीजें आपको बता सकता है। फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री का वो पर्सन है, किसी फॉर एग्जांपल बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वो एम्प्लॉई है, वो किसी XYZ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बिस्किट खा के वो बायस्ड बता देता है कि जी ये तो आपकी प्रोडक्ट ठीक ही नहीं है, ठीक है, हालांकि वो प्रोडक्ट ठीक थी। तो इस बेस पे इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हो सकते हैं, जिसमें ये सारी चीजें जिनको आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, लाइक गुड एटीट्यूड, इंटरेस्टेड इन वर्क, कंसिडर वर्क इंपॉर्टेंट, हैव द टाइम, ग्रेट सोर्स, प्रेफरेंस इंफॉर्मेशन, नॉट एनफ ट्रेनिंग। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंज्यूमर्स की खास तौर पे इस पार्ट पे ट्रेनिंग नहीं हुई होती, उन्होंने तो जनरली उसका बताना है कि उसका गुड क्या और बैड क्या है। हाउएवर इस पे सेंसरी पे बाज़ इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि कंज्यूमर को बेसिक थीम का पता ही नहीं है उस प्रोडक्ट का, वो अपने से ही बता सकता है कि जी इसका इसमें मिठास इतनी है, इसमें नमकीन इतना है, ये चीज़, हालांकि कंपनी का वो कंसर्न नहीं था कि उसमें नमकीन क्या हो और मीठा क्या हो। हाउएवर मकसद कुछ और था, लेकिन ये इस तरह के कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब बाज़ का कुछ कंज्यूमर्स कुछ ब्रांड्स को पर्सनली लाइक या डिसलाइक कर रहे होते हैं, ये चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें इनको भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। ओके अब हम सेंसरी टेस्टिंग की बात करते हैं कि किन किन टेस्ट से गुजार के हम सेंसरी वैल्यूएशन करते हैं, या कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग सेंसरी टेस्टिंग। सो यू कैन सी हियर इन दिस स्लाइड दैट different kinds of tests are performed. Basically 4 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें डिफरेंस टेस्ट है, रेटिंग टेस्ट है, सेंसिटिविटी टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। इन सभी टेस्ट के अंदर सब टेस्ट हैं, जिसमें पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट है, डुओ ट्रायो टेस्ट है, ट्रायंगल टेस्ट है, फिर उसके बाद रेटिंग के नीचे रैंकिंग टेस्ट है, सिंगल सैंपल मोनेडिक टेस्ट है, 2 सैंपल डिफरेंस टेस्ट है, मल्टीपल सैंपल डिफरेंस टेस्ट है, हेडोनिक रेटिंग टेस्ट है, न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट है, कंपोजिट स्कोरिंग टेस्ट है, फिर इस तरीके से सेंसिटिविटी में सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट है और डायल्यूशन टेस्ट है। सो इन सभी टेस्ट को हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस टेस्ट की। डिफरेंस टेस्ट में सबसे पहले सब टेस्ट इसका है पेयर कंपैरिजन टेस्ट। जैसा कि नाम से जाहिर है, आप देख सकते हैं, prepare 2 different samples of the food product you wish to test, compare one attribute, for example which one is smoother, record the response from the testers। अब इनका पेयर बना के आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर कंपैरिजन चेक किया जा सकता है, टेस्ट प्रोफाइल फ्लेवर व्हाटसोएवर जो भी अंडर स्टडी सब्जेक्ट है उसको हम देख सकते हैं पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू।
अब पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट की ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखी जाती है? हमारा एक परफॉर्मा हम डेवलप करते हैं जिसमें नेम ऑफ टेस्टर है, प्रोडक्ट नेम है और किस डेट को कंडक्ट किया गया। अब इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या है? यू आर गिवन one or several pairs of sample, evaluate the two samples in the pair for specific attribute का नाम इसमें आ जाएगा। is there any difference of two samples in the pair? अब हर एक चीज को कोड दिया जाता है, ठीक है। कोड देना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें बायसनेस ना आ जाए, ठीक है। अब आगे फिर फर्दर उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग यस और नो में इसको डिस्क्राइब किया जाएगा और सिग्नेचर के साथ, स्टैंप के साथ इसको मार्क किया जाएगा। उसके बाद डू और ट्राई टेस्ट में prepare 3 food samples, 2 of which are the same, using one of the 2 identical samples as control as the taster, or to decide which of the other 2 remaining sample as the control, recording taster's response। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि 3 फूड सैंपल प्रिपेयर किया गया है जिनमें से 2 बिल्कुल सेम थे, ठीक है। अब टेस्टर को दिया जाएगा, वो इनमें से डिफरेंस बताएगा, ठीक है। जो हमारे पास कंट्रोल है, कंट्रोल के अगेंस्ट वो हम उसको फर्दर उसको परखेंगे, उसको जांचेंगे, ठीक है। अब इसमें भी सेम मैकेनिज्म है जैसा कि द फर्स्ट सैंपल आर गिवन इज द रेफरेंस सैंपल, taste it carefully from the pair of coded samples next given, judge which sample is the same as R। R जो हमारा रेफरेंस या कंट्रोल सैंपल है उसके अगेंस्ट हमने दोनों में से डिफरेंस बताना है। अब जो टेस्टर है, जो सैम्पलर है, जो सेंसरी वैल्यूएशन पर्सन है, वो फिर अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे हमें बताएगा, ठीक है। अब इसके मुख्तलिफ सेट्स बना लिए जाते हैं, फिर उसको जो कोडिंग है, कोडिंग के अकॉर्डिंगली उसकी टेस्टिंग करके सैंपल आर जो रेफरेंस के अगेंस्ट बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल टेस्ट में प्रिपेयर 3 फूड सैंपल, 2 of which